वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कबीर के दोहे। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस पाठ में संत कवि कबीर के दोहों के माध्यम से सद्व्यवहार की सीख दी गई है। पाठ का उद्देश्य अवगुणों का त्याग करना, सद्गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अब देखेंगे हम अपने पाठ को। पाठ के अंदर संत कबीर जी के दोहे दी गए हैं। सबसे पहले उसका पठन करूंगी, उसके बाद उसका भावार्थ समझाऊंगी। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। निंदक नियरे राखिए आगिन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवारी का पड़ा रहने दो म्यान। साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। देखा आपने कितने सुंदर देव है। ज्यादा आपको जब उसका भावार्थ समझे देखेंगे तब उसको पता चलेगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यानी बोली यानी हमारी जो भाषा है वो क्या होती है, अनमोल होती है, उसका कोई मोल होता नहीं। जो कोई बोले जाने, जो बोलना जानता है उसे पता है कि बोली क्या है, एक अनमोल चीज है। ये तराजू तोल के, यानी ये का अर्थ होता है हृदय। हृदय के तराजू में तोल कर, तौली का मतलब होता है तोलना। हृदय के तराजू में तोलने के बाद तब मुख बाहर आने, तब बोली को यानी शब्दों को मुख के बाहर लाना चाहिए हमें। ओके, यानी बोली एक अनमोल चीज है। जो बोलता है वो जानता है कि हृदय के तराजू से तोलने के बाद ही शब्दों को बाहर निकालना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। उसका अर्थ होता है धीरे धीरे रे मन, धीरे धीरे रे मन, धीरे तुम्हारा सब कुछ होगा, धीरे धीरे से तुम्हारा सब काम होगा। माली सींचे 100 घड़ा, यानी माली 100 घड़ा पानी भी सींच ले, डाल दे, फिर भी ऋतु आए फल। जब ऋतु आती है तभी उसको फल आता है। आपने घर पे किसी मैंगो ट्री उगाया हो अगर, और उसके अंदर एक साथ 100 घड़ा पानी डालते रहो तो आ जाएंगे उसके अंदर फल? नहीं, उसका जब ऋतु आएगी, उसकी जब मौसम आएगी तभी उसके अंदर फल होगा। यानी मन तू हर कार्य कैसे कर, धीरे धीरे से, मतलब धीरज रख हर काम के अंदर। जब उसका समय आएगा तब वो काम होगा। यानी अगर आप उसके अंदर बगैर काम के, बगैर मेहनत के उसके अंदर जितना भी पानी डालने की मेहनत कर दो, पर वो काम कब कंप्लीट होगा, जब उसका समय आएगा तभी वो पूरा होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यानी बड़ा होता है वही महान नहीं होता। ओके, बड़ा होता है तो बड़ा है तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर का देख लो वो कितना बड़ा होता है, पर खजूर के पेड़ की छाया कभी किसी को मिल सकती है? नीम का पेड़ भले ही छोटा हो पर रास्ते में आते जाते सबको वो छाया देता है, जबकि खजूर का पेड़ के पत्ते ही इतने दूर ऊपर लगते हैं कि उसकी छाया कहाँ से लगेगी। और उसके फल लगे अति दूर, यानी उसके फल भी कितने दूर होते हैं जिसको आसानी से हम ले सकते नहीं। यानी बड़ी चीज ही हमेशा महान होती है ऐसा नहीं है। बड़ा तो खजूर भी है जो किसी को छाया भी नहीं देता और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगिन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। यानी निंदक नियरे, यानी हमारी निंदा करने वाले, हमारे दोष बताने वालों को हमेशा हमारे नियरे रखना चाहिए, पास रखना चाहिए। वो हमारे आंगन में कुटी के समान है। कुटी का मतलब होता है झोपड़ी, हमारे आंगन में झोपड़ी के समान है, जो हमें बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। जो हमारे मन को बिना पानी और साबुन के निर्मल कर देते, हमारे स्वभाव को साफ कर देते हैं। सुभाय का अर्थ होता है स्वभाव और निर्मल का अर्थ होता है साफ। जो हमारे मन को बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को साफ कर देते हैं।
यानी निंदक लोगों को, जो हमारी निंदा करते हैं, उन लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जो हमारा स्वभाव सुधारते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवारी का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी कभी कोई साधु मिल जाए तो साधु से उसकी जाति मत पूछो कि ये साधु कौन सी जाति का है, पर उनसे ये पूछो कि उनके पास क्या ज्ञान है, किसका ज्ञान है। ओके, हमेशा मोल करो यानी भाव करो, तो किसका भाव करो, उसकी तलवार का भाव करो। अगर तलवार लेने के लिए जाओ, तरवारी का अर्थ होता है तलवार। मोल करो यानी कोई तलवार लेने के लिए जाओ तो तलवार का भाव करो। पड़ा रहने दो म्यान, यानी उसका जो म्यान है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है उसे कहता है तलवार रखने का चौगा, उसे कहा जाता है। तो वो चौगे को आप पड़ा रहने दो, उसको देखकर तलवार का भाव मत करो। म्यान के डिजाइन, उसमें लगी डिजाइन को देखकर, कलर को रखकर आप उसका भाव मत करो, पर उसकी तलवार की शार्पनेस देखकर उसका मोल भाव करो। ओके, फिर है साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। यानी साधु को कभी अपनी जाति नहीं पूछो, उनसे उसका ज्ञान पूछो। और साधु हमेशा किसका भूखा होता है, भाव का, यानी आदर का, श्रद्धा का भाव भूखा होता है। उसे कभी धन की, पैसों की लालच होती नहीं, पैसों के लिए वो साधु भूखा होता नहीं। अगर जो धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही, यानी धन का भूखा बनके जो फिरता है साधु, वो साधु है ही नहीं। साधु क्या है, जो सिर्फ भाव का भूखा हो, धन का भूखा ना हो। पर जो धन पाने की इच्छा से फिरते हैं, जो साधु बन के फिरते हैं, वो साधु है ही नहीं। तो देखा, भावार्थ सुनने के बाद आपको अभी दोहे समझ में आए होंगे, कितना डीप अर्थ है उनके अंदर छुपा हुआ। तो यहाँ पे हमारा पूरा भावार्थ खत्म होता है। अब हम देखेंगे उसका एक्सरसाइज, उसका पाठबोध। उसके अंदर सबसे पहले दिया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन वर्ड, जिसको सिर्फ नोटबुक के अंदर लिखना है। हिये, तौली, निंदक, नियरे, छवाय, सुभाय, निर्मल, आंगन, म्यान और सींचे। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न के अंदर कुछ प्रश्न है और लिखित प्रश्नों के अंदर भी कुछ प्रश्न है। लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर हम लोग नोटबुक में देखेंगे। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो हमें अनमोल वाणी बोलनी चाहिए। ख, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, तो उत्तर आएगा साधु से उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। ग, पेड़ पर फल कब लगते हैं, तो उत्तर आएगा ऋतु आने पर पेड़ पर फल लगते हैं। घ, किसकी तुलना खजूर के पेड़ से की गई है, तो उत्तर आएगा बड़े यानी कि लंबे व्यक्ति की तुलना खजूर से की गई है। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। उसके अंदर प्रश्न नंबर क, बोली को अनमोल क्यों नहीं कहा गया है। बोली को अनमोल क्यों कहा गया है, तो उत्तर आएगा बोली को अनमोल इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह शब्दों का महत्व बताती है। प्रश्न नंबर ख, साधु की पहचान कैसे होती है, तो उत्तर आएगा साधु भावों का भूखा होता है, उसे धन की भूख नहीं होती है, इसी से उनकी पहचान होती है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर ग, जिस दोहे में निंदक का महत्व बताया गया है वह दोहा अर्थ सहित लिखो, तो उत्तर आएगा निंदक यानी आलोचक। आलोचकों को अपने पास ही रखना चाहिए। वे हमारी कमियां बताकर हमें सचेत करते हैं और हमारे व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। ये बिना साबुन और जल के ही हमारे स्वभाव को उज्जवल बनाते हैं। ये जो निंदक वाला दोहा था उसका अर्थ लिखना है यहाँ पे। प्रश्न नंबर घ, जाति न पूछो साधु की, पूछ लिए ज्ञान। इस पंक्ति का संदेश संक्षेप में लिखो, तो उत्तर आएगा साधु जाति से नहीं ज्ञान से महान होते हैं।
हमें उनसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 टेक्स्ट बुक के अंदर से। निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखो। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। उसका अर्थ को क्या होता है? कुछ भी बोलने से पहले मन के तराजू से तोल लेना चाहिए, अर्थात सोच विचार कर बोलना चाहिए। ये पंक्ति का अर्थ है। ख माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। यह पंक्ति का अर्थ हमें नीचे लिखना है। माली के द्वारा 100 घड़े पानी सींचने पर भी वृक्ष में फल नहीं लगते, सही मौसम आने पर ही फल लगते हैं। ग जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यह पंक्ति का अर्थ लिखना है। तो साधु को सम्मान चाहिए, उनसे उनकी जाति पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर चर्चा करनी चाहिए। यानी उसका अर्थ होता है साधु को सम्मान चाहिए, उनसे उनकी जाति पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर चर्चा करनी चाहिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। दिए गए अर्थ के लिए उपयुक्त दोहा लिखो। पहले दोहा लिखा था, उसका अर्थ लिखना था। अब लिखा है अर्थ और उसके हिसाब से हमें दोहा लिखना है। हमें हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। तो ये कौन सा दोहा है? फर्स्ट वाला। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। ख सभी काम समय आने पर ही होते हैं। तो उसके लिए कौन सी आएगी? दोहा कौन सा आएगा? तो ये पंक्ति का अर्थ होता है धीरे धीरे रे मना। ये अर्थ की पंक्ति है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। ग म्यान में रखी तलवार का कोई महत्व नहीं होता। तो उसका अर्थ क्या? वो वाली पंक्ति कौन सी है? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवारी का, पड़ा रहने दो म्यान। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। दी गई पंक्तियों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। यानी यहाँ पे जो पंक्तियां लिखी है उसको आपको अपनी मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट करना है। ये कार्य आपको खुद से करना है। अब हम देखेंगे भाषा की बात। विलोम शब्द लिखो, यानी ऑपोजिट वर्ड लिखना है। निंदक, उसका ऑपोजिट वर्ड होगा प्रशंसक। धीरे, उसका होगा तेज। साधु, उसका ऑपोजिट वर्ड है दुष्ट। निर्मल, उसका ऑपोजिट वर्ड है मलिन। दूर, उसका ऑपोजिट वर्ड है पास। छाया, उसका ऑपोजिट वर्ड है धूप। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। समानार्थी शब्द लिखो। निर्मल, तो उसका समानार्थी शब्द क्या बनेगा? स्वच्छ और साफ। साधु, उसका समानार्थी शब्द बनेगा सज्जन और संत। तलवार, उसका समानार्थी शब्द बनेगा, यहां ऊपर से ढूंढ के हमें लिखना है, उसका समानार्थी शब्द बनेगा असी और खड़ग। ओके। कुटी, उसका समानार्थी शब्द बनेगा झोपड़ी और कुटिया। धन, उसका समानार्थी शब्द बनेगा संपत्ति और दौलत। घड़ा, उसका समानार्थी शब्द बनेगा घट और कुंभ। ओके, ऐसे उसके सामने उसके दो समानार्थी शब्द फिल करके इसको कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 3। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, जैसे कि खाना, लिखना आदि। यानी ऐसे वाले वर्ड जिससे कोई काम चल रहा हो या हो रहा हो उसका पता चले, उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया शब्दों को रेखांकित करो और सामने लिखो। सेंटेंस के अंदर से हमें क्रिया शब्द ढूंढने हैं। पहला है साधु से ज्ञान की बातें पूछे। तो पूछना क्या हुई? क्रिया। तो यहाँ पे लिखेंगे पूछे। माली ने पौधों को सींचा। इसके अंदर क्रिया वाला शब्द कौन सा है? सींचना। तो सींचा, तो यहाँ पे लिखेंगे सींचा। हम मीठी बोली बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? बोलना।
तो बोलते वाला वर्ड बनेगा हमारा क्रिया। घ, निंदक की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। तो इसके अंदर क्रिया है कौन सी? सुनने वाली, और वर्ड है सुनना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सुनना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। जिन वाक्यों में न, नहीं अथवा मत आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें नकारात्मक अथवा विषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे माँ ने खाना नहीं बनाया, फूल मत तोड़ो आदि। यानी ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर न, नहीं, मत ऐसे वर्ड आते हो, ऐसे शब्द आते हो, वैसे सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है या फिर निषेधार्थक वाक्य कहा जाता है। वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदलो। यानी यहाँ पे जो वर्ड लिखे, सेंटेंस लिखे हैं, उसको हमें नकारात्मक बनाना है। हमें कड़वी बोली बोलनी चाहिए। हमें इसका नकारात्मक क्या बनेगा? हमें कड़वी बोली नहीं बोलनी चाहिए। नहीं शब्द लिख के इसको नकारात्मक बनाएंगे। लोग साधु से उनकी जाति पूछते हैं, तो उसको नकारात्मक में कैसे बनाएंगे? लोग साधु से उनकी जाति नहीं पूछते हैं। कौन सा वर्ड लिखेंगे? नहीं। म्यान का मोल करो, तो उसका नकारात्मक वाक्य बनेगा म्यान का मोल मत करो। साधु धन का भूखा है, तो उसका नकारात्मक बनेगा साधु धन का भूखा नहीं है। ओके। उसके बाद देखेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति। कबीर के कुछ अन्य दोहों की दोहावली तैयार करो। संगीत कलांश में दोहों का मधुर गायन करो। यानी हमें क्या करना है कि कबीर के इसके अलावा और दोहे ढूंढने हैं और उसको एक दोहावली तैयार करनी है जिसके अंदर सिर्फ दोहे लिखे हुए हो, ऐसी बुकलेट जैसा। कबीर और रहीम के कुछ दोहे चार्ट पर लिखकर अपनी कक्षा में लगाओ। हमें अगर स्कूल चालू होता तो हम ये वाला प्रोजेक्ट वर्क करते। ये कबीर और रहीम के चार्ट हम लोग बनाते। आप घर पे चाहो तो ऐसा बना के रेडी करके रख सकते हो। दोहे कंठस्थ करो तथा कक्षा में अंत्याक्षरी का आयोजन करो। ये तो हमारा पॉसिबल नहीं, पर आप दोहे कंठस्थ कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।